गैर विश्वासियों से एक मसीह व्यक्ति शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो हमें अन्य जातियों से जुड़ नहीं सकते। क्यों पता है क्या पास्टर? वचन में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने हमें दाम लेकर मोल लिए गए और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उसने क्रूस के ऊपर हमें खरीदा, तो हमारा देह हम अन्य जातियों में कैसा दे सकते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे भी कहते हैं कि हम अन्य जाति से मैरिज कर लेंगे, एक प्राण बच जाएगा, एक आत्मा बच जाएगा। पर पास्टर ये वचन के खिलाफ है। वचन कहते हैं अंधकार और ज्योति का क्या मेल मिला। जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। सैम टीवी प्रेजेंट दिल की बात आपके साथ इस पॉडकास्ट शो में। बीते कुछ दिनों पहले हमने एक पॉडकास्ट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया था अन्य भाषा के विषय में, और उस टॉपिक के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हुए थे। उस टॉपिक में हमने पास्टर सुमित से बहुत सारे प्रश्नों को पूछा था और धन्यवाद परमेश्वर का कि लोगों को सही जानकारी मिली। तो फिर एक बार खुशी की बात है, हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर सुमित हमारे मध्य में है। पास्टर, फिर एक बार आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड, और सबको जय मसीह की। आपके बहुत सारे प्यार के लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं, और दोबारा परमेश्वर ने मौका दिया कि उसके वचनों को हम बांट सके, इससे परमेश्वर को महिमा मिले। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हाँ जी, अन्य भाषा का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें लोग बहुत सारे आशीषित भी हाँ हुए जी, बहुत सारे आशीषित हुए। और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बुरा भी लगा। हाँ, कोई नाराज भी हुए। तो इनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, पौल ऐसा कहता है कि गलती 1:10 के अंदर लिखा कि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता होता तो खुदा का दास न होता। हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, तो हमें खुदावन को प्रसन्न करना है। मुझे बहुत सारे मैन ऑफ गॉड के फोन आए, बोलते जो कुछ भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो एक बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोगों के बीच में आए हैं। आज का जो टॉपिक है ये जवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है जवान लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। हाँ जी, मैं आज मैरिज के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैरिज एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर एक विश्वासी जवान, चाहे वो कितना भी पुराना विश्वासी हो, चाहे वो कितना भी पुराना मसीह हो, कितना भी परमेश्वर के बातों को, वचनों को जानता क्यों ना हो, लेकिन जब एक शादी का समय जब नजदीक आता है तो उसके लिए चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो शादी के कुछ सर्टेन विषयों पे मैं आज बात करना चाहूंगा। हाँ जी। सबसे पहले जवानों के मन में एक क्वेश्चन चलता है। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बहुत सारे जवानों को सही गाइडेंस भी दिया है कि विवाह के समय में आपको कैसे निर्णय लेने हैं। तो आज कई सारे विश्वासी जवान और पेरेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज है। मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैंने कई सारे जवानों को सही गाइडेंस दिया है कि विवाह के समय में आपको क्या करना है, कैसे निर्णय लेना है। क्योंकि ये शादी का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज करोगे तो जिंदगी भर रहोगे, जिंदगी भर रहोगे। मैं तो कहता हूँ कि आपको बहुत प्रार्थना करना चाहिए। सही कहा। परमेश्वर के दास कुछ बताते तो उनका आपको सुनना चाहिए। सही कहा। और तब जाके ही आपको निर्णय लेना चाहिए। सही कहा। तो सबसे पहली बातें जो मैंने अधिकतर बार मसीह जवानों के पास से और पेरेंट्स के पास से सुना है, क्या हम अन्य जाति से शादी कर सकते हैं क्या? जो मसीह को नहीं चाहते, जो गैर विश्वासी है, गैर विश्वासियों से एक मसीह व्यक्ति शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है? आज लोगों का एक कंफ्यूजन है। आपको क्या लगता है ये विषय को लेकर, आप क्या कह सकते हैं? सही कहा आपने, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। क्या एक मसीह व्यक्ति अविश्वासी से शादी कर सकता है क्या? देखो, पहली बात, अभी जो ये जमाना चल रहा है, जैसे हमारे मम्मी पापाओं के, नाना नानी के समय पे ये लव मैरिज और ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि उस समय पे फोन नहीं था। अभी फोन आया है, लव मैरिज आया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और इसके द्वारा अट्रैक्शन। उस समय पे ऐसे कपड़े नहीं होते थे, अभी के समय पे कपड़े, फैशन और ये सब आया। इसमें वो माहौल में फंस जाते हैं लोग, और उन्हें तब समझ में नहीं आता, विश्वासु और अविश्वासु में फर्क उनको समझ में नहीं आता। सो हम वचन के खिलाफ नहीं जा सकते पास्टर। सो जितने भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो आज जरूर अंत तक देखिएगा कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, और हमने हमारे लाइफ में क्या निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि मैरिज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया,
तो परमेश्वर ने हवा को उसके पसली में से निकाल के बनाया। आदम को अपने प्रतिरूप के समान बनाया, तो उसके प्रतिरूप के समान परमेश्वर ने क्या किया, हवा को बनाया। सो मतलब वो खुदा को मानने वाले थे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग थे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या मसीह अनबिलीवर से शादी कर सकता है क्या? सो पास वचन में ऐसा लिखा है, वचन ऐसा कहते हैं, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 के अंदर लिखा है, हम पढ़ते हैं, अविश्वासों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्वेश्चन मार्क, या ज्योति और अंधकार के क्या संगति। अभी इस वचन को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, चर्च जाते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, पर अभी मैंने कहा जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, ऑफिस जाते, जॉब पे जाते, ट्रेन में यहाँ वहाँ, और अट्रैक्शन होता है और लव होता है, और तब वो परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अंधकार और ज्योति का क्या मेल मिला, क्या मेल। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 8:12 को आप पढ़ते हो ना, उसके अंदर क्या लिखा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे वो लेगा, वो अंधकार में न चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। आपने यीशु को स्वीकार किया तो आप अंधकार से छुटकारा पा चुके हो। तो यही बातें मैंने एक जवान को अगुवाई किया था। हाँ जी। उनका ऐसा कहना था कि मैं एक अविश्वासी व्यक्ति से अगर शादी करूंगी, वो सिस्टर थे, उन्होंने कहा था मैं एक आत्मा को बचाना चाहते हूँ। मेरा हर बार के लिए एक ही बात रहा है, अगर आपको बचाना ही है तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनको आप सुसमाचार देके बचा सकते। सही कहा। मैंने एक चीज को देखा है, आप ये एक को बचाने के चक्कर में अपना जीवन आप नष्ट करते हो। कभी भी मैरिज से आप किसकी जिंदगी नहीं बचा सकते। सही कहा। जिंदगी यीशु के लहू से बचता है, आमीन, उसके बलिदान से बचता है। सही कहा। और आपका मैरिज किसी को नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता मेरे हिसाब से। सही कहा। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता वो एक अलग रिश्ता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच का रिश्ता वो एक अलग रिश्ता। सही कहा। बहुत सारे पेरेंट्स और जवान यहाँ पर फंस जाते हैं। तो इससे तो हमें यही चीजें पता चलता है वचन के अनुसार कि एक जवान ने कभी भी एक अन्य जाति से शादी नहीं करना चाहिए। सो वचन ऐसा कहता है कि हम तो परमेश्वर के मंदिर है, हमारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है। क्योंकि ये जो हमें बाइबल ऐसा बताती है, विश्वासों और अविश्वासों में बहुत फर्क है भाषा। तुम्हारे और मेरे शरीर को परमेश्वर ने मंदिर बोला है, क्योंकि हमारे शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और हमने अपने मुख से यीशु को प्रभु करके स्वीकार कर लिया है। जिस दिन हमने यीशु को प्रभु करके स्वीकार कर लिया, पवित्र आत्मा आया, उसी दिन तुम क्या बन गए, उसके मंदिर बन गए। और पता है आपको एक बात, जब मंदिर में लेन देन चल रही थी, डाकुओं का घर बना दिया था, यीशु भड़क गए, सबको बाहर भगा दिया। तो उसी तरह यीशु उनके ऊपर गुस्सा किए, तब ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इसलिए हमारा अविश्वास से मेल मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। ऐसे बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 में ऐसा लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अभी परमेश्वर ने हमें मंदिर कहा है। इजराइल के लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर तंबुओं में आता था, फिर परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया, और आज पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की वजह से हमें मंदिर बनाया। सो इस मंदिर में हम, इस मंदिर के इस शरीर से हम परमेश्वर की स्तुति करें, और क्योंकि हमारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, और अभी परमेश्वर कहाँ पर रहता है, हमारे अंदर रहता है, तो हमें अन्य जातियों से जुड़ नहीं सकते। क्यों पता है क्या पास्टर? वचन में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने हमें दाम लेकर मोल लिए गए, और अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उसने क्रूस के ऊपर हमें खरीदा, तो हमारा देह हम अन्य जातियों में कैसा दे सकते हैं? आपके शरीर से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आमीन। इसलिए आपका मैरिज भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से मैरिज करने के बाद 3 महीना 6 महीना अच्छा रहते हैं, और जब शादी करनी होती है ना, अन्य जाति के लोग, हाँ पति हो पत्नी हो, हम आपको प्रार्थना में जाने देंगे, आराधना में जाने देंगे, और 1 महीना जाने देते, फिर बाद में क्या करते हैं, उनको प्रार्थना में जाना बंद कर देते हैं, और फिर उनका जो धर्म का जो कुछ भी वो उनको फॉलो करना पड़ता है। यही होता है, और इसी के कारण बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। और पास्टर ऐसा मैरिज ऐसा चीज है, तुम उसको तोड़ नहीं सकते। इसलिए ऐसा मैंने एक पास्टर से सुना था
कि आदम की पसली निकाल के हवा को बनाया, गलत पसली जब लगेगी ना तो जिंदगी भर वो चुभेगी। सही पसली होनी चाहिए, सही पसली नहीं है तो चुभती जाएगी। सही कहा। तो एक और इम्पोर्टेंट विषय जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति अन्य जी। जाति से शादी कर सकता है या नहीं कर हम्म। सकता है। तो बाइबल के वचन के अनुसार ये सही नहीं है, सही नहीं है। पर लेकिन इसके साथ साथ एक और जो विषय बहुत ही ज्यादा चलता है हमारे मध्य में, विश्वासियों के बीच में, मसीहियों के बीच में, जब शादी की बात आती है तो जाति, धर्म, भाषा, ये सबको देखना सही है या गलत है? पास्टर मैं तो कहना चाहूंगा जो जात और धर्म और पैसा और घर गाड़ी बंगला लाता है उसने मसीह को जाना ही नहीं है। सही बात है। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई है, अब तुम नई सृष्टि हो, अब तुम परमेश्वर के हो। तो यही कंडीशन होना चाहिए कि एक व्यक्ति यीशु को जाना, यीशु को जानना है। वो प्रार्थना में उसका एक चर्च होना चाहिए, उसको एक पास्टर होना जरूरी है, एक कलीसिया का वो मेंबर होना चाहिए। आप पूछना है तो ये पूछो ना उसको, कितने आवर्स आप प्रार्थना करते हो, कितने वचन आपको याद है। घर गाड़ी बंगला ये संसार का है, पर जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति है, आराधना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाला व्यक्ति है, वो स्वर्गीय व्यक्ति है। आमीन। वो धरती के लिए नहीं जी रहा है, वो स्वर्ग के लिए जी रहा है। धरती की बातें आपको दिखाई देगी, गाड़ी, घर, बंगला, शायद आपकी बेटी या बेटे को वो अच्छे घर में रख सकता है, पर क्या पता है कि आपको उसके बाद वो शराब पीता होगा या गलत काम करता होगा। आपने घर, गाड़ी, बंगला, सोना, रुपया, चांदी देख के उसकी शादी करवा दी, पर एक साधारण मसीह है जिसके पास घर, गाड़ी, बंगला नहीं है, पर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति होगा। पर आज लोग ये नहीं देखते। संसद अधिकतर बार लोग ये देख रहे कि उच्च जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारे भाषा का है, हमें हमारे धर्म का ही चाहिए, हमारे जात का ही चाहिए। इवन द आज लोग सरनेम के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं कि ये मेरा सरनेम है तो मेरा जो जिससे मैं शादी करूंगा उसका भी सरनेम यही होना चाहिए। सही कहा है ना। जहाँ तक मैंने सुना है कि शेट्टी व्यक्ति को शेट्टी चाहिए, पांडे जी व्यक्ति को पांडे जी चाहिए, गुप्ता ही चाहिए। तो आज मसीह में ये गुप्ता को दूसरा चुपता है, इसलिए उनको गुप्ता चाहिए। तो आज ये भेदभाव जब तक दूर नहीं होगा तो एक मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगा। तो पास्टर मैंने पहले भी कहा कि जो ये सारी चीजें देखता है वो मसीह को नहीं जाना उसने। मसीह प्रेम है, आप विश्वास में आए ना, जात धर्म वहां पर खत्म हो गया, प्रेम सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से जितने भी लव मैरिज में फंस रहे कि हम आपको प्रार्थना में जाने देंगे, हम एक आत्मा को बचाओगे, तो ये सब शैतान का झोल और मोल है। बाद में आपको ऐसा तोलेगा वो फिर आप गोल गोल घूमते ही रहोगे। नरक जाने से पहले आप धरती पे नरक को देख लोगे। क्योंकि हमने बहुत परिवारों को देखा है, मेरे चर्च में भी बहुत सारे लोग ऐसे आके गए, वो अभी पछता रहे। क्योंकि वो मोह में आए, अट्रैक्शन में आए और मनुष्य के वादे पे आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य जो वादा देता है ना वो तोड़ता है, पर मेरा खुदा यीशु मसीह जो वादा देता है वो पूरा करता है। यस। और यही बातें कई बार शादी से पहले जब लोग प्यार में फंस जाते हैं तो उनको चारों तरफ वही व्यक्ति दिखाई देगा, और फिर पास्टर जब उनसे प्रश्न करेंगे कि आपने प्रभु से प्रार्थना किया था, तो उनका रिप्लाई भी इस तरीके से आएगा, हाँ प्रभु ने मुझसे बात भी किया था, दर्शन दिया, दर्शन में भी वही दिखा, स्वर्गदूत बन के वो आया। कहने का अर्थ क्या है कि जिसके बारे में तुम दिन रात सोचोगे, जिसके बारे में दिन रात तुम चर्चा करोगे, दर्शन में भी आखिर में वही आने वाला है। आपका दर्शन से ज्यादा मैटर ये करता है कि आपके विषय में किसी और ने दर्शन देखा था क्या? सही कहा। परमेश्वर के दास ने दर्शन देखा था क्या? परमेश्वर के वचन का आपको कंफर्मेशन मिला था क्या? सही कहा। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही कहा। और ये डिसीजन प्रार्थना के साथ और परमेश्वर की अगुवाई में लेना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही अच्छा हमारा डिस्कशन रहा। हाँ जी। इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं सारी यूथ्स को यही संदेश देना चाहता हूँ, विवाह से पहले आप परमेश्वर के दासों का अगुवाई ले, परमेश्वर की अगुवाई ले। पास्टर सुमित ने एक बहुत ही अच्छे विषय पे
हमें अगुवाई किया। अगर आपकी भी शादी बहुत ही नजदीक है तो इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुने और प्रार्थना पूर्वक निर्णय ले, क्योंकि जब आप शादी के बंधन में जुड़ते हो तो आपका सेवकाई, आपका बिजनेस, आपका फैमिली, आपका पर्सनल लाइफ, ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इसलिए घाई न करे, जल्दबाजी मत करे, प्रार्थना के साथ निर्णय लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।